इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कृष्णकांत जी, इस वर्ग के प्रधानाचार्य श्री प्रमोद जी और श्री कुमदेश जी, और यहाँ के एकेडमिक इंचार्ज श्री पीपी सर और यहाँ के उप प्रधानाचार्य जी। आज इस 19वें सत्र में जिस विषय का प्रतिपादन मुझे करना है वह है पूर्व छात्र परिषद। किस तरीके से उसकी रूपरेखा, क्या इसका कारण है, किस तरीके से हम इसको काम करना है, किस तरीके से इसकी व्यवस्था बनानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज यहाँ पर इस सत्र में प्राप्त करेंगे। देखिए, विद्यालय हम जब चला रहे हैं तो आज प्रातः काल से ही पंचकोश की बात, सर्वांगीण विकास की बात, 360 डिग्री मूल्यांकन की बात, और प्रमोद भाई साहब ने जिस तरीके से दैनंदिनी की बात, इसके सभी का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों का विकास करना। जब हम छात्रों का विकास कर लेते हैं परिपूर्ण रूप से, समय समय बालक जो है अपने विद्यालय में बढ़ता चला जाता है और अंतिम कक्षा आने के बाद वो क्या है, अपने विद्यालय से फिर विश्वविद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा और अपने किसी अन्य गतिविधियों के लिए वो अपना विद्यालय छोड़ देता है। ठीक उसी समय इस पूर्व छात्र का उसको टैग मिल जाता है कि यह बच्चा, यह छात्र हमारे विद्यालय का एक होनहार छात्र है या हमारे विद्यालय से ये पढ़ा हुआ है। हम इस नवीन आचार्य वर्ग में हम आए हुए हैं, हमें पूर्व छात्रों के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? इसका हेतु छुपा हुआ है कि जिन छात्रों का हम विकास कर रहे हैं वो छात्र समाज में जाकर के नवचेतना देने का कार्य करें, समाज का एक नेतृत्व करें, समाज में एक विकास का क्रम लगाए। ऐसा एक सृजन, ऐसा एक प्रयत्न हमारे विद्यालय के आचार्यों के माध्यम से किया जाता है। तो पूर्व छात्र परिषद एक बहुत बड़ी व्यवस्था, जिसको कि हम अभी माननीय हरिशंकर भाई साहब के मुखार बिंदु से सुने हैं कि यह एक सुप्त ताकत के रूप में हमारे पास मौजूद है। परंतु यहां पर एक बात कहना है कि विद्या भारती की जो बैकबोन है वह क्या है? हमारे पूर्व छात्र हैं। और यह पूर्व छात्र जो हैं आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आप आज उत्तर प्रदेश सरकार में, दिल्ली सरकार में, केंद्र की सरकार में कहीं पर भी देखेंगे तो बड़े बड़े जो मिनिस्टर बने हुए हैं या सचिव हैं या किसी जगह डायरेक्टर हैं या कहीं पर हैं, कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में शिशु मंदिर और विद्या मंदिर छुपा हुआ है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हम पॉलिसी मेकर के स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं। तो किस कारण बैठे हुए हैं? क्योंकि इसी शिक्षा पद्धति, इसी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की भावना को लेकर के जब हम बालक को 5 साल, 6 साल, 7 साल पढ़ा करके यहां से जब निकालते हैं तो यह मान करके चलेंगे सभी आचार्य जी कि हमारे विद्यालय से जो पढ़ा हुआ बालक होगा उसका जो रूपरेखा होगी, उसके जो बोलने की शैली होगी, उसके बात करने का स्टाइल होगा, उसका जो व्यवहार होगा वो अन्य पब्लिक स्कूल से डिफरेंट होगा। ये आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में की जाती है। तो अब यहां पर यह समझ में आता है कि इस पूर्व छात्र का गठन करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल एकमात्र छुपा हुआ है कि जो बच्चा यहां से पढ़ करके निकला है वह अपने घर को, अपने इस शिक्षा के मंदिर को कभी न भूले। हम कभी भी अपने स्कूल को कभी नहीं भूलते। मैं 1972 में सरस्वती शिशु मंदिर सिद्धगिरी बाग वाराणसी का मैं छात्र हूं, मैं भी पूर्व छात्र हूं। मुझे भी जो वहां से संस्कार मिले वो आज जीवन पर्यंत चल रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करना है, पराया धन अलग है, दूसरों की बात नहीं करना है, सकारात्मक सोच रखना है, देवी देवताओं को मानना है, कड़कड़ में भगवान को मानना है। हर भारतीय संस्कृति से मैं ओत प्रोत अपने विचार को रखने का सतत प्रयत्न कर रहा हूं। यह क्या है? यह पूर्व छात्र जो परिषद है उसके गठन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो संस्कार पाकर के हमारा बालक समाज में निकला है वो संगठित रहे, व्यवस्थित रहे, समाज को एक दिशा दे
और हमारे विद्यालय से वो जुड़ा रहे, मतलब हमारे हर गतिविधियों से वह समाज से जुड़ करके हमारे साथ बैठा रहे और हमारे साथ कार्य करे। तो यहां पर ये कहने की बात है कि यह जो उद्देश्य है कि वो विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से लग करके वो क्या है, विद्यालय के विकास में अपना योगदान दे। देखने को प्राप्त होता है, समाज में देखने को प्राप्त होता है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में देखने को प्राप्त होता है कि बड़े बड़े विद्यालय जो हैं वहाँ के जो पूर्व छात्र निकलते हैं वो विद्यालय को किस प्रकार से सहायता देते हैं। हमारे अलीगढ़ में एक विद्यालय है, सब लोग जानते होंगे, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेटीएम। पेटीएम का जो बालक जो है निकला और वो जिस विद्यालय से निकला उसको क्या है, उसने गोद ले लिया। गोद लेने के बाद वहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि वो मॉडर्न स्कूल के तरीके से हो गया। तो क्या हुआ, ये समाज का एक विद्यालय था, वो अपने विद्यालय का नहीं था, अपनी विद्या भारती का नहीं था, लेकिन यह सोच जो थी वो कहाँ से आई थी, इसी अपने विद्या मंदिर के परिवार की जो भावनाएं थी, जो कि समाज में एक पथ प्रदर्शन का काम करना है, उसके लिए वह आवश्यक था। अब इसमें हमारी क्या भूमिका हो, यह बात समझना है कि किस तरीके से पूर्व छात्र का गठन होगा और किस तरीके से कार्य किया जाएगा। तो विद्यालय के लिए जो करणीय विषय है वह क्या है, पहला है कि बच्चों का पूर्व छात्र का पंजीयन किया जाए और यह जिम्मेदारी जो है किसी वरिष्ठ आचार्य को दी जाए। उनका एक परिचय पत्र बन जाए जिसके माध्यम से कभी भी उनको विद्यालय में आने में किसी प्रकार की दुविधा न हो, असुविधा न हो। साथ में जो बच्चे 12th करके निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। यह बात हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि हम आज इस नवीन आचार्य वर्ग में कह रहे हैं कि यह कार्य होना चाहिए। अभी कृष्णकांत भाई साहब ने एक परिचय दिया YouTube चैनल का, उसमें भी मैंने पूर्व छात्र परिषद के ब्रज प्रांत का दायित्व होने के कारण मैंने एक छोटा सा वीडियो 2.5-3 मिनट का डेवलप किया और उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाया कि किस तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। आज जिस दिन उस वीडियो को बनाया था उस समय मात्र 5.5 लाख बच्चे उसमें रजिस्टर्ड थे। आज धीरे धीरे करते करते अपने 12 लाख बच्चे जो हैं अपने इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गए हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान होगी, कोई ऑक्सफोर्ड होगा, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होगा, कोई भी विद्यालय होगा, इतने पूर्व छात्र किसी एक पोर्टल पर एकत्रित नहीं है। वह क्या है, विद्या भारती का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिस पर 12 लाख बच्चे जो हैं वो आज हमारे देश में एकत्रित हैं और 28 से लेकर के 46 कंट्री में हमारे भैया जो हैं वो मौजूद हैं, जो वहां पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कार्य हो जाए, उसके बाद पूर्व छात्रों का श्रेणी सह विभाजन हो जाए। पहले कैसे होगा कि कितने गवर्नमेंट में हैं और कितने प्राइवेट सेक्टर में हैं, कौन गवर्नमेंट सेक्टर में है, कौन प्राइवेट में है। एक तो ये वर्गीकरण हो जाए। दूसरा जो वर्गीकरण है कि उसमें कितने डॉक्टर हैं उसका एक चिन्ह किया जाए, कितने इंजीनियर हैं, कितने सीए हैं, कितने क्या है बिजनेसमैन हैं, इस तरीके से, और कितने प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और कितने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, इसका पूरा क्लासिफाइड वे जो है वो हमारे रजिस्टर पर अंकित हो। यह सतत प्रयत्न विद्यालय के माध्यम से करना है। अब क्या है, इसके बाद ये तो हो गया स्वावलंबी छात्र। उसके बाद एक जो रजिस्टर बनेगा वो क्या होगा, अध्ययनशील छात्र का बनेगा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, कोई आगे टेक्निकल कोर्स को ज्वाइन किया है। ऐसा एक प्रयत्न जो है अध्ययनशील छात्रों के लिए करना है। फिर उसके बाद कोई भी विद्यालय हो, हर विद्यालय में पूर्व छात्र का एक सम्मेलन होना चाहिए। उनको बुला करके एक छोटा सा कोई ना कोई कार्यक्रम हो, कुछ उसमें बौद्धिक दिया जाए, कुछ उनको बात बताई जाए, कुछ गतिविधियों से परिचय कराया जाए और समाज में नेतृत्व करने के लिए उन्हें छोटे छोटे दायित्व दिए जाए। अब इसके बाद विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनमें उनकी सहभागिता हो। अब गतिविधियां जैसे क्या है, हम आए दिन ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं, रंगोली कंपटीशन कराते हैं, कभी चित्रकारी का हो रहा है, कभी कोई रैली निकल रही है, कभी पोस्टर मेकिंग हो रही है, उसमें हम निर्णायकों के रूप में पूर्व छात्र के बच्चों को हम बुला सकते हैं और उनको पुरस्कृत करा सकते हैं अपने भैयाओं को। यह एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, काउंसलिंग की।
जब बच्चा कोई मेडिकल क्षेत्र में निकला, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में निकला और कहीं पर जाकर के वो सीए बना, तो उसके अनुभव को अपने अध्ययनरत छात्रों के समक्ष रखना, जिससे उनको प्रेरणा मिले कि वह कैसे मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, यह चीज जरूर करना चाहिए, जिसको कैरियर काउंसलिंग का नाम देते हैं। बहुत लोग प्राइवेट लोगों से कराते हैं, अच्छी बात है, करवा रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि विद्या मंदिर का सफल छात्र जो मेडिकल में और इंजीनियरिंग में गया हुआ है, तो उससे बढ़िया काउंसलिंग और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह इसी धारा से निकला हुआ है। उसको पता है कि हमारे यहाँ फिजिक्स कौन पढ़ाता है, हमारे यहाँ केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, हमारे यहाँ बायो कौन पढ़ाता है, और उसको किस तरीके से क्या चीज़ें और अवेलेबल करा दी जाए जिससे कि वह सक्सेसफुल हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए काउंसलिंग के बाद जो है उनके विद्यालय स्तर पर जो अपनी अभी गतिविधियों की बात आ रही थी कि सांस्कृतिक बोध परियोजना, उनसे जोड़ना, भारत को जानो प्रतियोगिता से जोड़ना, जिससे क्या है कि वो समाज में उनको एक दे दिया जाए कि भाई आपको 20 आदमी को, 15 आदमी को आपको इस परीक्षा को कराना है। उससे क्या है, उनका जुड़ाव बना रहेगा। सेवा कार्यों में भी हम अपने पूर्व छात्र से खूब भली भांति से कार्य करा सकते हैं और वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अभी कोरोना काल में अलीगढ़ की पूर्व छात्र की टीम जो थी, लगातार 2-3 महीने तक भोजन बनवाना, पैकेट बनवाना, और उन निर्धन लोगों को जिनमें खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने का एकदम भूखे थे, उनके पास उस पैकेट को पहुंचा करके और यह कार्य, सेवा का कार्य किया। दवाएं पहुंचाई, मेडिकल एड्स पहुंचाए, साथ में हर व्यवस्था की। इस कोरोना काल में ऐसा सेवा का कार्य हम पूर्व छात्र परिषद के माध्यम से ले सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास बहुत बड़ा भूखंड है, हम उसमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम से भी क्या है, अपने पूर्व छात्रों को जोड़ सकते हैं। वनवासी सहायता योजना है उसमें, और साथ में रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम जो होते हैं हमारे अलीगढ़ में, पूर्व छात्रों के द्वारा एक अलीगढ़ रक्तदान केंद्र बना हुआ है, उसका पूरा जो नेतृत्व है वो अपने सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों के माध्यम से होता है। उन्हीं से कोई भी चीज़ें हों वहाँ से अरेंज हो जाती हैं। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। कोरोना काल में क्या हुआ, श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर का एक बालक जो है उसके प्लेटलेट्स कम हो गई, बहुत स्थिति खराब थी। उसके पिताजी अलीगढ़ लेकर के चले आए थे, और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ से किसी प्रचारक का फ़ोन गया मेरे पास कि सूर्यप्रकाश जी हमें प्लेटलेट्स चाहिए। हमने तुरंत उस जो ब्लड बैंक के लिए जो अपना रक्तदान शिविर करते हैं उन भैया को, पवन जी को मैंने बोला कि पवन जी ये काम होना है। विदिन 4 आवर्स उन्होंने तुरंत क्या है प्लेटलेट अरेंज की, और उस भैया की जो है जान बच गई। तो हमारे संगठन में शक्ति है, हमारी जो सुप्त ताकत है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे अपने लिए भी हो, इसको भी हमें ध्यान रखना है। यह बात हम आपसे एक आज शेयर कर रहे हैं, छोटी सी बात। मेरे फादर 2012 में विद्या भारती के बड़े पदाधिकारी थे, उनको लंग कैंसर हुआ। लंग कैंसर के बाद क्या हुआ, उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती कर दिया गया। मैं क्या हुआ कि ऊपर से नीचे लिफ्ट से उतर रहा था, पर बहुत परेशान था, वेंटिलेटर पे पिताजी थे, 5 दिन हो चुके थे, हर दिन का 1 लाख रुपया खर्च हो रहा था। मैं नीचे उतरा तो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, तुरंत 3 लोग नतमस्तक होकर के मेरा चरण छुए। जब चरण छुए तो मैंने पूछा, अरे तुम कैसे यहाँ पर? कि सर इसी ट्रॉमा सेंटर में मेरी ड्यूटी है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही सेलेक्ट हुआ था सर। अच्छा है सर, आप दवा कहाँ से लेते हैं? उस डॉक्टर जो मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ था उसने पूछा, सर दवा कहाँ से लेते हैं? हमने कहा इसी स्टोर से लेते हैं। कि सर ये नंबर है 3 नंबर, आप इन स्टोर से लीजिएगा, मैं इनको फ़ोन कर देता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पिताजी को प्रतिदिन एक बॉटल चढ़ती थी प्रोटीन की, जिसकी कॉस्ट जो थी वो करीब 6,500 रुपये थी, हर दिन चढ़ती थी। और आपको आश्चर्य होगा उस भैया की मदद से वो जो रिटेल शॉप से थे मुझे मात्र 1800 रुपये में मिली। उस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ कि इतना बड़ा मार्जिन होता है। 1800 की बोतल, उसमें भी वो कमाया होगा, 1800 की बोतल मैं डेली जो है 5500 रुपये खरीदता था। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो पूर्व छात्र हैं वो हमारी हर जगह पर मदद करने के लिए तैयार है। कोई ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, आप यदि खड़े हैं और आपके पूर्व छात्र हैं वो आपको हमेशा जो है मदद करेंगे। यह सोच होना चाहिए, क्योंकि यह सेवा का कार्य है, अपने विद्यालय का भाव है, हम एक साथ हैं। वसुंधरा कुटुंबकम की बात आती है तो इसमें एक जो भारतीय संस्कृति और परिवारवाद की बात चलती है वो हमारे भैयाओं में देखने को मिलता है।
क्या जरूरत थी उन भैयाओं को? डॉक्टर सूर्य प्रकाश पास कर जाते, कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने चरण छुआ। मैंने तो नहीं पूछा कि दवा के लिए, उन्होंने खुद जानते थे कि जिसका पिता वेंटिलेटर पे हो, कितनी महंगी दवाएं चल रही होंगी, 1-1 लाख रुपए की दवा चलती है, उसमें क्या स्थिति हो रही होगी। जो कैंसर का पेशेंट है, उन्होंने थोड़ा सा मदद किया और हमें भी उससे हुआ। मैं 18 दिन वेंटिलेटर पर उन पिताजी को लेकर के रखा रहा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अंत में उन्हें बनारस ले जाना पड़ा और फिर वहाँ उनकी स्वर्गवास हुआ। तो कहने का मतलब है, उस जो हमने लखनऊ से बनारस उनको शिफ्ट किया, बीएचयू में प्रोफेसर थे, डीन एंड हेड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अतः क्या है, उनकी इच्छा थी कि मैं काशी में जो है अपने प्राण त्याग करूं, तो फिर वो उनको बनारस मैंने वेंटिलेटर यूनिट से मिला था। उसमें भी क्या हुआ, उन डॉक्टर की टीम जो थी, जो हमारे पढ़ाए हुए थे, उन्होंने मदद किया था। आईसीयू की जो वैन होती है वो बहुत महंगी होती है, उसमें भी उन्होंने 25,000 रुपए में लखनऊ से बनारस तक ले जाने की मदद की थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि पूर्व छात्र परिषद से गठन से हमारे बच्चों के साथ हमारा जुड़ाव रहता है, तो उसे विद्यालय को, साथ में हम एक बात कह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी क्या है, हमें इसका लाभ मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बहुत सारे सम्मान होते हैं। आदर्श शिक्षक सम्मान है, समाज सेवा का सम्मान है। इन बालकों के माध्यम से यदि हम समाज में करवाते हैं तो उसका एक अलग प्रतिफल निकल कर आता है। सामाजिक उत्सव होता है, दशहरा है, मकर संक्रांति है, इनमें भी क्या है, इन छात्रों का प्रयोग करके हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। महापुरुषों की जयंती जब होती है, उसमें पूर्व छात्रों को बुला करके अपने वंदना सत्र में ला करके जोड़ने का प्रयत्न यदि रहता है तो उसका भी बहुत ही लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सामाजिक विषयों पर गोष्ठी जैसे है, जल संरक्षण पर गोष्ठी हो रही है, हाँ, आपके पोल्यूशन नियंत्रण पर गोष्ठी हो रही है, आजकल मोबाइल के दुरुपयोग पर जो है गोष्ठी हो रही है, बच्चों के जो है ऑनलाइन टीचिंग को लेकर के क्या है चर्चा वार्ता हो रही है। इन सब पर क्या है डिस्कशन होना चाहिए। तो सामाजिक नव चेतना का कार्य जो है हमारा विद्यालय हो, और साथ में जो है हम उसको पूर्ण रूप से यह देखें कि किस तरीके से पूर्व छात्र जो है हमारे विद्यालय से जुड़ करके, और इस रूपरेखा के तहत कि हमारे विद्यालय में रजिस्टर बने, उनका पंजीयन हो, उनका आइडेंटिटी कार्ड बने और उनको विभाजित किया जाए, कितने वो गवर्नमेंट में, कितने प्राइवेट में हैं, कितने अध्ययनशील हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और उनका किस तरीके से हम विद्यालय के में सहभागी करते हैं। आजकल तो हम जब भी किसी विद्यालय में जाते हैं, आज कमला नगर में भी गए थे, तो यहाँ पर जो विशेष आमंत्रित जो बच्चे थे वो भी क्या थे, यहीं के पूर्व छात्र थे। देख करके खुशी होती है, कोई अधिवक्ता बना हुआ है, कोई सीए बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, तो वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो पूर्व छात्र हैं इसी धारा से बने हुए हैं, इसी धारा से जुड़े हुए हैं, और उनकी पहचान जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर के द्वारा है। वो कभी भी छात्र जिसको आपने स्नेह से जोड़ लिया, जिसको आपने विद्यालय में प्यार दे दिया, जिसकी पीठ पे थपथपा दिया, वो आपका होकर के रह गया, वो हमेशा आपको मिलेगा, आचार्य जी प्रणाम करेगा और आपको समाज में जो है एक पहचान बनाता है कि हाँ, कि हम विद्या मंदिर के आचार्य हैं, और विद्या मंदिर के हमारे बालक जब मिलते हैं तो हमें सम्मान देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम आचार्य जो हैं, अब मैं यहाँ छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं आचार्य जीवन में परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर में रहा। यहाँ बहुत सारे आचार्य जो हैं मेरे पढ़ाए हुए भी हैं यहाँ पर। तो मेरा जो है उन बच्चों से आज तक जो है जुड़ाव बना हुआ है। मैं कब पढ़ाया था, 1995 से लेकर। कहने का क्या मतलब हुआ, यदि परमेश्वरी देवी धानुका में कोई पूर्व छात्र परिषद का कार्य होगा तो माननीय संगठन मंत्री होंगे, हमारे प्रमोद जी होंगे, डॉक्टर अजय शर्मा होंगे, वो तुरंत बोलेंगे सूर्य प्रकाश जी से संपर्क करो। चाहे वो बच्चा सऊदीया में हो पोस्टेड हो, अमेरिका में हो, यूक्रेन में हो, कहीं पे भी हो, मेरे पास उसका संपर्क सूत्र मौजूद है और मैं उससे बात करता हूँ तो सारी समस्याओं का निदान होता रहता है। समर्पण राशि की बात आती है, जब हम क्या है उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समर्पण की राशि का बात करते हैं, तब भी ये छात्र जो होते हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अच्छी खासी राशि जो है डोनेट करते हैं, जिससे विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय में का एक जो है वर्चस्व बनता है। तो मेरा केवल इतना निवेदन है आज इस वर्ग में कहने का कि सभी आचार्य बंधु इस चीज़ को समझें कि पूर्व छात्र जो हैं हमारी सुप्त ताकत हैं, उन ताकत को जागृत करना है और अपने इस विद्यालय के लिए, अपनी विद्या भारती के लिए उन्हें बैकबोन बनाना है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी यदि मजबूत रहेगी तो हम स्टैंड रहेंगे, समाज में एक दिशा देंगे, समाज में एक मार्गदर्शन देंगे। हम क्या है पॉलिसी मेकर बनेंगे, किसके माध्यम से, अपने पूर्व छात्र परिषद के माध्यम से। धन्यवाद।